बंजर जमी पे खिलने लगे रहमतों के फूल। बंजर जमी पे खिलने लगे रहमतों के फूल, जब से कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। जब से कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया और रब ने हम आसियों की शफाअत का मामला, रब ने हम आसियों की शफाअत का मामला मियां अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। अच्छा हुआ कि शाफ़े महशर पे रख दिया। बू जहल सोचने लगा, वो हैरत में पड़ गया। वो वाक़िया याद कीजिए, जब सरकार की बारगाह में आया था, मेरी मुट्ठी में क्या है। बू जहल सोचने लगा, वो हैरत में पड़ गया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया, इस्लाम की बका व तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते, इस्लाम की बका व तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते सर फातिमा के लाल ने खंजर पे रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर फातिमा के लाल ने सुभान अल्लाह खंजर पे रख दिया और सागर सिमट के आ गया। क्या बात है। पाते ही उनका हुक्म। ये मुफ्ती शाहनूर साहब बैठे हुए हैं, आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं। ये खुद इतने काबिल हैं कि अगर इन्हीं को बिठा दिया जाए तो फजर की नमाज तक आपको उठने न दे। लेकिन ये इनकी मोहब्बतें हैं। देखिए उलमा का जम्मे गफीर है आपके गांव में। अल्लाह सलामत रखे इनको और नजरे बद से महफूज रखे। सागर सिमट के आ गया। अजमेर गए हो ना, अना सागर देखा है? किस किसी ने नहीं देखा हाथ उठाए। अच्छा आपने नहीं देखा, अच्छा आपने नहीं देखा। मैं दुआ करता हूं गरीब नवाज आपको बुला लें और आपको भी दिखा दें। जो गए हैं उन्होंने अना सागर की लंबाई चौड़ाई को भी देखा होगा, देखा है ना। अच्छा गहराई को, गहराई नहीं देखी, कभी गहराई भी देखना। सागर सिमट के आ गया, पाते ही उनका हुक्म, खादिम ने कासा जब अना सागर पे रख दिया। खादिम ने कासा जब अना सागर पे रख दिया और ऐसा लगा कि अर्श के साये में आ गए। ऐसा लगा, कैसा? ऐसा लगा कि अर्श के साये में आ गए, जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। जब माँ ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। हजरत गिरामी, वक्त तंग है, 11 बज चुके हैं और वैसे तो देहात का माहौल है और मैं भी देहात का ही रहने वाला हूँ और हमारे देहातों में तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-2, 3-3 बजे तक प्रोग्राम चलते हैं। चलते कि नहीं चलते? जरा काशीपुर वाले भी बोल दें। ये लोग तो बैठे हुए हैं ना, कौन सा गांव है ये? बांसखेड़े वाले बैठे, वो पीछे काशीपुर वाले भी बोल दें। अच्छा ये भी काशीपुर ही है। हाँ। वक्त की दो खासियतें। जवान बैठे हैं, मेरी गुफ्तगू को बड़ी गौर से सुनिए। वक्त की दो खासियतें हैं सैयद साहब। एक को वक्त को रोका नहीं जा सकता और दूसरा गुजरे हुए निकले हुए वक्त को पलटाया नहीं जा सकता। वक्त को रोका चलते हुए वक्त को रोक नहीं सकते और जो गुजर गया है उसको पलटा भी नहीं सकते। थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो भैया, मैं इश्क़ रिसालत के जाम पिला रहा हूं, इन्हें चाय की जरूरत नहीं है। बोलिए चाय पिएंगे या इश्क़ रिसालत के जाम पिएंगे? जाम पिएंगे तो इनसे कहिए कि वापस जाइए, है ना। वक्त की दो खासियतें, जवानों बड़ी गौर से सुनो। एक खासियत यह है कि वक्त को पलटाया नहीं जा सकता और दूसरी खासियत है चलते हुए वक्त को रोका नहीं जा सकता। आप घड़ी का सेल निकाल के सुई का चलना बंद कर सकते हैं लेकिन वक्त को नहीं रोक सकते।
मशीन को घुमा के आप सुई को बैक कर सकते हैं। 11 बज रहे हैं, अगर आप सुई घुमा दे तो 8 बजा सकते हैं, लेकिन वक्त को नहीं पलटा सकते। सुई को आप घुमा सकते हैं लेकिन वक्त को नहीं। साइंस ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन साइंस भी मजबूर हो गया। साइंस ने भी घुटने टेक दिए इस बात पर कि गुजरे हुए वक्त को पलटाया नहीं जा सकता, चलते हुए वक्त को रोका नहीं जा सकता। साइंस ने बहुत तरक्की की है। ये पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी साइंस की तरक्की का पता देती है। ये हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज, ये भी साइंस की तरक्की का पता देते हैं। ये रोड पर चलने वाली मोटर कारें, ये भी साइंस की तरक्की का पता देती हैं। ये एक हाथ में यहाँ कान पे लगा के फोन विदेश से बात कराने वाला मिनटों में, ये भी साइंस की तरक्की का पता देते हैं। ये ट्यूबलाइट छोटा सा शीशा है, लेकिन इसके अंदर इतनी रोशनी पैदा हो गई, पूरे मजमे को जगमगा दिया है। ये भी साइंस की तरक्की का पता देते हैं। बहुत तरक्की की है साइंस ने, लेकिन बताइए कि साइंस ने कभी चलते हुए वक्त को रोका, कभी गुजरे हुए वक्त को पलटाया? यहाँ साइंस भी घुटने टेक देता है। हजरात गिरामी, एक जर्मनी का एक साइंसदान उठता है, और जर्मनी के साइंसदान उठने के बाद पूरी दुनिया का सर्वे करता है, पूरी दुनिया को घूमता है। हिंदुस्तान भी घूमा, पाकिस्तान भी घूमा, जर्मनी भी घूमा, जापान भी घूमा, पूरी दुनिया का सर्वे किया। और पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद उस साइंसदान ने किताब लिखी, और उसमें लिखता है कि मैंने पूरी दुनिया को छान डाला है, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि साइंस ने भी निकले हुए वक्त को नहीं पलटाया है, चलते हुए वक्त को रोका नहीं है। इस कानून को भी अगर तोड़ा है तो इस्लाम के पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तोड़ा है कि मेराज की रात जब वो अर्श आज़म पे जाते हैं तो वक्त की नब्ज को थाम लेते हैं, और मकाम सहबा में जब अली की नमाज असर कज़ा होती है तो निकले हुए वक्त को पलटा भी दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना इमामुद्दीन साहब क़िबला शाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये रिकॉर्ड भी अगर तोड़ा है तो हमारे मुस्तफा ने तोड़ा। चलते हुए वक्त को रोक भी दिया, निकले हुए वक्त को पलटा भी दिया। इसलिए वक्त की कद्र किया करो, क्योंकि जो वक्त निकल जाता है वापस नहीं आता है। और याद रखिए, जिन लोगों ने वक्त की कद्र को जाना, वक्त ने उनकी कद्र को जाना, और जिन्होंने वक्त की कद्र को नहीं जाना, वक्त ने भी उनकी कद्र को नहीं जाना। अलगरज, मैंने आयत पाक पढ़ी, अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह फरमाता है, उर्दू सादा जबान में तर्जमा ये है कि तुम कहीं पर, अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने रब के अलावा किसी दूसरे की इबादत ना करो। तवज्जो है, रब के अलावा किसी दूसरे की इबादत ना करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत का जिक्र किया और साथ में वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का जिक्र किया, और दोनों जिक्र एक ही आयत में किए। तवज्जो है, एक ही आयत में दोनों जिक्र किए। आयत एक है, उसी आयत में अपनी इबादत का जिक्र, और उसी आयत में वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी का जिक्र। हम अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार कहां तेरा मकाम व मर्तबा और कहां वालिदैन का मकाम व मर्तबा। ऐ मौला, अपनी इबादत का जिक्र जहां किया वहां वालिदैन का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? वहां किसी और का जिक्र कर दिया जाता। ऐ मौला, तू कादिर मुतलक, तू चाहता तो जहां अपनी इबादत का जिक्र किया अपने महबूब का जिक्र करता।
अपने फरिश्तों का जिक्र करता, अपने नबियों का जिक्र करता, लेकिन परवरदिगार तूने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का जिक्र क्यों किया? तो मशीयत का नकीब पुकार कर कहता है, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, इबादत मेरी करते हो, नमाज पढ़ते हो मेरे लिए, रोजा रखते हो मेरे लिए, ज़कात देते हो मेरे लिए, हज करते हो मेरे लिए, गरीबों का ख्याल रखते हो मेरे लिए, पड़ोसियों का ख्याल रखते हो मेरे लिए, सदका व खैरात करते हो मेरे लिए, मौला सब तेरे लिए है। नबी अल्लाह पुकार कर कहता अपने बंदों से, ऐ मेरे बंदों जब तुम ये सारी इबादतें मेरे लिए करते हो तो सुनो सुनो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नमाजों को कबूल किया जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे रोजों को कबूल किया जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे हज व ज़कात को कबूल किया जाए, तो वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो, वालिदैन को राजी करते जाओगे, तुम्हारी इबादतों को कबूल कर। बहुत हो, यानी तमाम इबादतें निर्भर हैं वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी पर। अगर वालिदैन के मुती व फरमाबरदार नहीं तो याद रखिए आप 50 वक्त की नमाज पढ़िए। कितने वक्त की? 50, 5 नहीं 50 वक्त की पढ़िए, और माँ बाप आपके आपसे राजी ना हो तो ये 50 वक्त की नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी। और 5 वक्त की पढ़िए, 5 वक्त की, और माँ बाप आपके राजी हो तो अल्लाह पाक आपको 50 वक्त की नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। बड़ी अजीम नेमत है वालिदैन, ये वो अजीम नेमत है जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। बहुत सारी नेमतों से इंसान को अल्लाह ने सरफराज किया, बेशुमार नेमतें दी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को, लेकिन हर नेमत का कोई ना कोई नेमल बदल है। आज इंसान के पास आला बिल्डिंग है, खुदा ना करे जलजला आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, दोबारा बनाई जा सकती है, दोबारा बन सकती है। किसी औरत का जेवर अगर लुट जाए दोबारा खरीदा जा सकता है। आपका पिलोट खरीदा हुआ अगर बिक जाए दोबारा खरीद सकते हो। आपकी मोटर कार बिक जाए दोबारा लाई जा सकती है। यानी हर नेमत का कोई ना कोई नेमल बदल है। लेकिन बताइए ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के, माँ का भी कोई नेमल बदल है, बाप का भी कोई नेमल बदल है? जिसकी माँ दुनिया से चली गई हो, बताए उसकी माँ उसको सगी माँ मिली है कि नहीं? जिसका बाप दुनिया से चला गया हो, बताइए उसको सगा बाप मिला हो तो कहीं नहीं मिलता है। हर नेमत का नेमल बदल है, माँ बाप का कोई नेमल बदल नहीं है। अब इमामुद्दीन तहसीनी को बोलने की इजाजत दे दो कि जो नेमतें जिनका नेमल बदल है, जितनी उनकी केयर करते हो उससे ज्यादा उस नेमत की केयर करो जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। और ये केयर करना अगर अल्लाह को पसंद आ गया तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारी दुनिया भी अच्छी, तुम्हारी आखिरत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत हो, बहुत हो। सुभान अल्लाह। माँ, आप जानते हैं माँ, ये ऐसा जुमला है, माँ 100 साल की उम्र हो जाए और 100 साल की उम्र में 120 साल की माँ भी मौजूद हो और 100 साल की उम्र में ठोकर लगे तो बेटा याद नहीं आता, बीवी याद नहीं आती, बहन याद नहीं आती, एकदम से आवाज निकलती मैया। क्या निकलती है? मैया, है ना? क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी मोहब्बतें पेवस्त की, बड़ी मोहब्बतें रखी हैं। और देखिए दुनिया का हर रिश्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ, उलमा तशरीफ रखते हैं, मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं, इधर सैयद रिहान मियां भी बैठे हुए हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। हर रिश्ता लालच की जद में है, हर रिश्ते में लालच। आज तो हद मुफ्ती साहब यहां तक हो जाती है कि सगे भाइयों में आपस में अगर मोहब्बत है तो कहीं ना कहीं लालच है। दौरे हाजिर में बीवी अगर शोहर से मोहब्बत कर रही है तो लालच है, और शोहर भी अगर बीवी से मोहब्बत कर रहा है तो लालच है। बगैर लालच के इस कायनात में अगर कोई तुमसे मोहब्बत करता है अल्लाह उसके रसूल के बाद, तो वो तुम्हारी माँ है और दूसरा तुम्हारा बाप। कोई लालच नहीं,
बगैर लालच के तुमसे मोहब्बत करते हैं। और हजरत गिरामी माँ की अजमतें, हमारा तन मन धन सब कुछ कुर्बान माँ के कदमों पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद, फारूक आजम मौजूद, मौलाए कायनात मौला अली मौजूद, उस्मान गनी हाजिर। सरकार बैठे हुए हैं अपने सिहाबा के साथ। एक खातून आ गई, एक औरत आई, और जब वो आई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ये चादर रहमत मुस्तफ़ा के कांधे पर रहती थी। नबी ने इस चादर रहमत को उतारा और उस खातून के लिए, उस औरत के लिए चादर रहमत को बिछा दिया। चादर रहमत, वही चादर रहमत जिसका जिक्र कुरान में आया। आप पढ़ते हो ना सूरह मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल, ये आका की चादर का जिक्र है। चादर का जिक्र मुस्तफ़ा की, अनजान खातून, कोई जानता नहीं उसको। वो आई, नबी ने चादर बिछा दी उनके लिए, और वो चादर जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कांधों पे हो। अबू बकर को मौका मिले तो चूम ले, फारूक आजम को मौका मिले तो चूम ले, उस्मान गनी को मौका मिले तो सर पे रख ले, मौला अली को मौका मिले तो आंखों से लगा ले। वो चादर रहमत मुस्तफ़ा की बिछा दी खातून के लिए, बिछा दी मुस्तफ़ा ने। इस चादर को समझना है तो इस तरीके से समझिए चादर को। एक दिन सरकार ने चादर अपनी बीवी हजरत आयशा को दी, उम्मुल मोमिनीन, क़यामत तलक के मोमिनों की माँ आयशा। कहा, आयशा लो हमारी चादर को गुस्ल दे दो, आपकी जबान में कहूँ हमारी चादर को धो दो। हजरत आयशा ने लिया, लेने के बाद चादर को अच्छे से गुस्ल दिया। घर में तनूर जल रहा था, तनूर के पास लेके खड़ी हो गई सुखाने के लिए। 2-3 घंटे गुजर गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ लाए। आयशा क्या कर रही हो? या रसूल अल्लाह, आपकी चादर को गुस्ल दिया, 2-3 घंटे से तंदूर के पास लेके खड़ी हूं ताकि आग की हरारत से जल्दी सूख जाए। इतना सुना तो नबी मुस्कुरा दिए, और उनका मुस्कुराना कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। आका मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के फरमाया था, आयशा जानती नहीं हो ये चादर हमारे जिस्म से टच हो गई है, हमारे जिस्म से मस हो चुकी है। अब ये तो दुनिया की आग है, जहन्नम की आग भी इस चादर पर असर नहीं करती। वो चादर रहमत मुस्तफा की बिछा दी खातून के लिए, और वो खातून उस पर बैठ गई। नबी उस खातून के सामने बैठे हैं, उस औरत के सामने मुस्तफा बैठे हैं आंखें झुका के। बादशाहों का एलची आता था तो मुस्तफा की जूतियों में बैठता था। जिब्राइल अमीन बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो तो ऐसे बैठते जैसे मैं और आप अत्तहियात में बैठते हैं। जिब्राइल अमीन जिस बारगाह में ऐसे बैठते हो, बादशाहों के एलची जिनकी जूतियों में पड़े रहते हो, आज वो नबी एक औरत के सामने निगाहें झुका के बैठे बात कर रहे हैं उस औरत से। अबू बकर सिद्दीक ने देखा, फारूक आजम ने देखा, उस्मान गनी ने देखा, मौला अली ने देखा। या अल्लाह, ये कौन औरत है? जब से ये आई है नबी ने किसी से बात नहीं की, इन्हीं से बात कर रहे हैं, निगाहें झुका के बात कर रहे हैं, बड़े अदब के दायरे में मुस्तफा बात कर रहे हैं। सब आपस में एक दूसरे के मुंह को देखते, कौन है ये औरत, कौन है ये औरत, कौन है ये औरत? सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, किसी को कोई खबर नहीं कि कौन है ये औरत। वो जब उठ के चली तो मुस्तफा ने अपनी चादर को उठाया, अपने कांधे पर रख लिया। पैगंबर ने कांधे पर रखा, दरवाजे तक गए मुस्तफा उनको विदा करने के लिए, और जब वो चली गई, रुखसत हो गई, तो सिहाबा से रहा ना गया। पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, ये औरत कौन थी? आका जिनके सामने आप निगाहें झुका के बैठे हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह तो वो बारगाह है जहाँ जिब्राइल अमीन जैसा फरिश्ता भी निगाहें झुका के बैठता है, दो सानू हो के बैठता है। ए आका, ये कौन औरत है? तो पैगंबर ने फरमाया था, सिहाबा, ये मेरी रजाई माँ हलीमा सादिया थी। रजाई माँ थी, रजाई सगी माँ नहीं। रजाई माँ उसको कहते हैं पैदा नहीं किया लेकिन दूध पिलाया है।
तो दूध पिया था पैगंबर ने हलीमा का। इरशाद फरमाते हैं ये हलीमा मेरी रज़ाई माँ थी। अब इमामुद्दीन तहसीनी को कहने की इजाजत दे दो, जब रज़ाई माँ के इज्जत व एहतराम का आलम ये है तो सकीमा अगर होती तो इज्जत व एहतराम का आलम क्या होता। क़यामत तक के मोमिनों को पैगंबर ने दर्स दे दिया है, अपनी माओ से बातें करो तो निगाहें उठा के नहीं, माँ के सामने निगाहें झुका करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये मकाम व मर्तबा है माँ का, बड़ी अजीम नेमत है माँ। आप हल्के में ले लेते हैं। आप देखिए हदीसें पढ़िए, कुरान पढ़िए, आप पढ़ते नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। आप तो अपनी सुबह करते हैं मोबाइल के जरिए। सुबह को उठ के पहले आंखें मसलते हुए देखते हैं कितने नोटिफिकेशन है, किस किस ने व्हाट्सएप किया, किस किस ने मेरी पोस्ट पर कमेंट किया, किसने मुझे मैसेज भेजा। पहले आप ये चेक करते हैं। आप हदीसें कभी पढ़ते नहीं, कुरान कभी पढ़ते नहीं, इस्लाम की तारीख कभी पढ़ते नहीं, इसलिए आपको पता नहीं। आका फरमाते हैं माँ बाप से ऐसे बात किया करो जैसे एक गुलाम बादशाह से बात करता है। अब अंदाजा लगाइए, एक गुलाम जब बादशाह से बात करता है तो क्या कहता है, बादशाह सलामत, अगर जान बख्शे तो कुछ अर्ज करूं। बोलिए होता है कि नहीं? अगर इजाजत दे तो कुछ बोलूं। ऐसे बात की जाती है, बादशाह से इजाजत मिलती है तो बात होती है, नहीं मिलती तो नहीं होती। आका फरमाते जैसे बादशाह से बात की जाती है वैसे माँ बाप से बात करो। आज इसका उल्टा है, जैसे बादशाह गुलाम से बात करता है वैसे औलाद माँ बाप से बात करती है। उल्टा कर दिया। पैगंबर ने फरमाया था जैसे बादशाह से बात की जाती है वैसे बात करो, लेकिन आज औलाद के हालात ये हैं कि माँ की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, बाप की जबान पकड़ता है, बाप की आंखों में आंखें डाल के बोलता है। और याद रख के वो औलाद जो माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बोलती है, अगर तुम माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बोलोगे तो जमाना तुम्हें अपनी ठोकर पे रखेगा। और अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम माँ बाप के इज्जत और एहतराम करोगे, उनकी जूतियों को अपने माथे का झूमर बना लोगे, तो एक दिन वो आएगा कि तुम्हारी जूतियां जमाने का झूमर बनती हुई। इज्जत और एहतराम कीजिए माँ बाप का। आज तुमने नौकर समझ रखा है, नौकर। कुरान तो कहता ही ना उफ तक भी ना कहो। सुबह को उठा, नहाया धोया, अच्छी ड्रेस पहनी, कोट पैंट पहना, हाथ में बैग, जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। बेगम ने कहा जरा सुनिए। जी फरमाइए। यही अंदाज होता है, जी कहिए। आधा घंटा लेट हो गया है ऑफिस जाने के लिए, लेकिन बेगम ने कह दिया बात सुनो, तो खड़ा हो गया वहीं। जो कदम जहां था वहीं जम गया। बेगम का हुक्म है ना। और अगर जा रहा हो बेगम की जगह माँ कहते जरा बेटा बात सुन, अरे क्या है आधा घंटा लेट हो गया हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा है। माँ से इस तरीके से बात की जाती है। बेगम से बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बात की गई, लेकिन माँ से मुंह टेढ़ा करके बात की गई। और याद रखो, हम ये नहीं कहते कि बीवियों से मोहब्बत ना करो या बीवियों की बात ना सुनो, उनका भी हक है, उनकी भी सुनो, लेकिन तुम पर तुम्हारी बीवी का उतना हक नहीं जितना तुम्हारी माँ का। हजरत आयशा फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मर्द पे सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का। किसका है? माँ का। आप तो समझ रहे हैं हमारी बेगम का है। माँ का हक है सबसे ज्यादा। और औरत पर सरकार फरमाते औरत पे सबसे ज्यादा हक उसके शोहर का, उसकी माँ से बढ़ के, उसके बाप से बढ़ के, सबसे बढ़ के उस पर जो हक है वो उसके शोहर का है। माँ बाप की इज्जत और तकरीम करो, उनका एहतराम करो। आज तुमने माँ बाप की इज्जत और तकरीम, उनका एहतराम करना भुला दिया है। इसीलिए तो आज डगर डगर मारे फिर रहे हैं, गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। वरना आप याद कीजिए उनकी तारीख, जिन्होंने माओ का अदब और एहतराम किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अबू बकर सिद्दीक ने जब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था तो वो इस्लाम में नहीं थे, है ना। उनकी बीवी वो भी इस्लाम में नहीं थी।
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनकी एक बेटी थी हजरत अस्मा, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन अबू बकर की बीवी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो अबू बकर ने उनको छोड़ दिया। और छोड़ते भी भाई इस्लाम कबूल कर लिया तो अब दूसरों से क्या मतलब, छोड़ दिया अबू बकर ने उनको। जब छोड़ दिया अबू बकर ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी से हजरत आयशा पैदा हुई। कौन पैदा हुई? हजरत आयशा पैदा हुई अबू बकर की दूसरी बीवी से। पहली बीवी से अस्मा है अस्मा, और दूसरी बीवी से हजरत आयशा। समझ रहे? पहली बीवी से अस्मा, दूसरी बीवी से हजरत आयशा। हजरत आयशा सरकार की ज़ौजियत में आई, सरकार की बीवी बनी, तो अस्मा सरकार की साली बन गई। बनी नहीं बनी, साली बन गई। एक दिन हजरत अस्मा की वालिदा, क्योंकि वो तो उनसे पैदा थी ना, जो पत्थरों को पूजती थी, जो काफिरा थी, जो मुशरिका थी। एक दिन हजरत अस्मा की वालिदा हजरत अस्मा के घर आ गई। हजरत अस्मा ने देखा मेरी अम्मी आई है, लेकिन मैं तो इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, मैं तो पैगंबर का कलमा पढ़ती हूँ, मैं तो अल्लाह को वादहु ला शरीक मानती हूँ, और मेरी माँ पत्थरों की पूजा करती है। अब इसका एहतराम करूं कि ना करूं, इसकी इज्जत करूं कि ना करूं। बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गई हजरत अस्मा, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा आई है और आका मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मेरी वालिदा ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, वो काफिरा है, वो मुशरिका है। ए पैगंबर बताइए, क्या मैं अपनी माँ का इज्जत और एहतराम करूं, अपनी माँ की इज्जत और तकरीम करूं? तो पैगंबर ने फरमाया था अस्मा वो तुम्हारी माँ है। फरमाया था वो तुम्हारी माँ है। अगरचे वो पत्थरों को पूजती है, अगरचे वो पत्थरों की पूजा करती है, अगरचे वो मुशरिका है, लेकिन अस्मा वो तुम्हारी माँ है। जाओ उनकी इज्जत और एहतराम करो, उनकी इज्जत और तकरीम करो। ऐसे मौके पर इमामुद्दीन कैसीरी को बोलने की इजाजत दो, मेरी और तुम्हारी माँ अल्लाह को वादहु ला शरीक मानती है, मेरी और तुम्हारी माँ तो अल्लाह की वाहदानियत का इकरार करती है, सजदा करती है, रुकू करती है। जब पैगंबर ने उस माँ की इज्जत और एहतराम का हुक्म दिया जो पत्थरों को पूजा करती है, तो फिर उस माँ की इज्जत और तकरीम का आलम क्या होगा जो अल्लाह को वादहु ला शरीक मानती है। अपनी माँ को इज्जत दो, उनकी बातों को सुनो, उनका एहतराम करो। यही अदा अल्लाह को पसंद आ गई तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है। तुम्हारी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इमामुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक साहब हाजिर हुए, सैयद साहब कहने लगे हजरत एक मसला बताएं। मैंने कहा जी फरमाएं। कहने लगे मेरे वालिद साहब जो है शराब पीते हैं, मेरे वालिद साहब जो है चुगली खाते हैं, गीबत करते हैं, तो क्या फिर भी मैं उनकी इज्जत करूं? वो तो बड़े गुनाहगार हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह करते हैं। मैंने कहा आप कितने मुत्तकी और परहेजगार हो, आप कितने मुत्तकी और परहेजगार हो। पैगंबर फरमाते हैं माँ बाप अगरचे बड़े बड़े गुनाह करने वाले भी हैं, लेकिन औलाद पर फिर भी लाजिम है कि माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करें। उनके वो गुनाह करते हैं, उसकी सजा वो भुगतेंगे, लेकिन आप अपने आप को जहन्नम का ईंधन न बनाइए। आप अपना हक अदा कीजिए। वो अगर गुनाह कर रहे हैं वो जाने। और आप जानते हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस चाहते हो जन्नत में, माँ की इज्जत करो, बाप का एहतराम करो। हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर है अल्लाह के, जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार मैं अपने जन्नत के साथी को दुनिया ही में देखना चाहता हूँ। क्या कहा हजरत मूसा ने? ए अल्लाह मैं अपने जन्नत के साथी को दुनिया ही में देखना चाहता हूँ। ए मौला मुझे मेरा साथी जो जन्नत में होगा दिखा दे, वो दुनिया में कौन है। अल्लाह ने फरमाया मूसा फुला बस्ती में चले जाओ, फुला जगह एक कस्साब गोश्त बेच रहा है, गोश्त बेच रहा है, गोश्त, जाओ उसको जाके देखो, वो तुम्हारा जन्नत का साथी है। अल्लाह ने फरमाया गोश्त बेचने वाला तुम्हारा जन्नत का साथी। हजरत मूसा उठे और चल दिए उस बस्ती की तरफ जो हुलिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया था, पहुंच गए।
उसी लोकेशन पर पहुंचे और वो हुलिया देखा, कस्साब है, दुकान में बैठा हुआ गोश्त काट रहा है, गोश्त बेच रहा है। हजरत मूसा खड़े हैं, देख रहे हैं फरते मसरत से, वाह ये मेरे जन्नत का साथी है। मूसा देख रहे हैं ये मेरे जन्नत का साथी है। हजरत मूसा देखते रहे, उसकी एक्टिविटीज को देखा, उसके कारनामों को देखा, गोश्त बेचने का उसका अंदाज देखा, जो नॉर्मली होता है वही है, कोई जुदा नहीं। हजरत मूसा सोचने लगे ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, जो नॉर्मली सबके अंदर क्वालिटीज होती हैं वही क्वालिटीज इसके अंदर हैं, जो एक्टिविटीज और कस्साबों की होती हैं वही इसकी है। अब इसके अंदर ऐसी क्या बात है कि जन्नत में मेरा साथी। हजरत मूसा खड़े हैं, वो भी देखता रहा। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, दोपहर से लेकर शाम हो गई, हजरत मूसा हटे नहीं, देखते रहे। और जब शाम का वक्त हुआ, उसने सारा गोश्त बेच दिया। एक टुकड़ा गोश्त का उसने लिया, अच्छे से काटा, काटने के बाद अपने थैले में रखा, दुकान को बंद किया और अपने घर की तरफ जब चला, हजरत मूसा से बोलता है, ए आप भी चलिए मेरे घर और आप भी आज मेरे घर मेहमान बन जाएं, आज खाना मेरे साथ खाएं। हजरत मूसा भी उसके साथ साथ, तवज्जो है, हजरत मूसा भी उस कस्साब के साथ साथ जा रहे हैं। और जब घर में पहुंचे, हजरत मूसा को बिठाया, बिठाने के बाद उसने आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद गोश्त को धोया, छोटी छोटी बोटियां बनाई, बोटियां बनाने के बाद अच्छे तरीके से गोश्त अपने हाथ से पकाया, रोटियां पकाई, उसके बाद एक तरफ रखा बनाया हुआ खाना, फिर गया एक चारपाई पर, उसकी पतली दुबली सी माँ लेटी हुई थी, बड़ी कमजोर थी, वो लेटी हुई थी चारपाई पर। कस्साब आगे बढ़ा, माँ को बिठाया, हाथ धुलाए, मुंह धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और कपड़े पहनाने के बाद अपनी माँ की खिदमत में गोश्त और रोटी लेकर के हाजिर हो गया। छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रहा था, अपने हाथों से माँ के मुंह में देता जा रहा था, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ता जा रहा था, माँ को खिलाता जा रहा था। और जब माँ का पेट भर गया, माँ शिकम शेर हो गई। हजरत मूसा देख रहे हैं ये कर क्या रहा है। हजरत मूसा की पूरी एक्टिविटीज पर नजर है उसकी। उसने माँ को खिला दिया। जब माँ का पेट भर गया तो माँ ने अपने अपने कांपते हुए हाथों को उठाया, कांपते हुए होठों को खोला, रब की बारगाह में कुछ बोल रही थी, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मूसा सुन रहे थे। मूसा फरमाते हैं वो पूरी दुआ कर रही थी, ऐ मौला मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे, ऐ मौला मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का दोस्त बना दे। मूसा आगे बढ़े और कहा था, बूढ़ी माँ मैं मूसा हूँ, खुद चल के तेरे घर पे आ गया हूँ, तेरा बेटा जन्नत में मेरा दोस्त है, ये मुझसे अल्लाह ने फरमा दिया है। अब इमामुद्दीन तहसीनी को बोलने की इजाजत दे दो कि जब मूसा की उम्मत का आदमी माँ की फरमा बरदारी करके मूसा का पड़ोसी बन सकता है, तो हम गुलामाने मुस्तफा अपनी माँ की इज्जत और तकरीम करके जन्नत में कैसे मुस्तफा के पड़ोसी नहीं बन सकते हैं। अगर तुम चाहते हो जन्नत में मुस्तफा की मैयत नसीब हो, मुस्तफा का पड़ोस नसीब हो, तो माओ की खिदमत करो। जितना खिदमत करते जाओगे मुस्तफा का पड़ोस जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीम मर्तबा है माँ बाप का, आपने पहचाना नहीं, आपने जाना नहीं। अगर माँ की अजमतों को जान लेते तो अल्लाह की इज्जत की कसम कभी आंखें उठा के भी बात ना करते उनसे, कभी जबान दराजी ना करते उनसे। लेकिन आज तो सब कर रहे हैं। आज तो हालात ऐसे बन गए हैं, 60 साल 70 साल की बूढ़ी 5-5 बेटों को ब्याह कर दिया उसने, 5-5 बेटों की शादियां कर दी एक बूढ़े ने, एक बूढ़ी ने। और 60-70 साल की उम्र में आज भी अपने हाथों से रोटियां बना के खा रही है। बोलिए ईमानदारी से, अपने हाथों से बना के खा रही है आज भी। शर्म नहीं आई? डूब के मर जाना चाहिए था उस बेटे को जिसके सामने 60 साल की उसकी माँ अपने कांपते हुए हाथों से रोटियां बना के खा रही है। डूब के मर जाए वो औलाद जिसके सामने उसका बाप सुबह को वजू के लिए पुराल जला के पानी गर्म कर रहा, अपने आप उठते घर में गीजर लगा हुआ है,
जल्दी से गए, टोटी खोली, एक तरफ गर्म पानी एक तरफ ठंडा पानी, नहाए धोए और एकदम नवाब बन के जा रहे हैं काम पर। अपने घर में गीजर लगा हुआ है और 70 साल की बूढ़ी माँ जिसने पैदा करके इस मकाम तक पहुंचाया, वो पराल जला के पानी गर्म कर रही है, वो लकड़ियां जला के पानी गर्म कर रही है, कांपते हुए हाथ हैं। काश तू बेटा ऐसा बन जाता कि माँ बिस्तर से बाद में उठती पानी लेके पहले हाजिर हो जाता और तू पानी लेके खड़ा होता, माँ बिस्तर से उठ रही होती, उसके हाथ उठ रहे होते। ए परवरदिगार, तू देख रहा है मेरा बेटा मेरी खिदमत में पानी लेके खड़ा है, ए मौला ये मेरी खिदमत कर रहा है, तू कबूल फरमा ले और इसी खिदमत की बरकत से इसको वलायत का दर्जा अता कर दे। तो अल्लाह की इज्जत की कसम, उसके हाथ नीचे बाद में आते, दुआ उसकी अल्लाह पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात। आप जान कितने हैं ऐसे जो माँ बाप की दुआओं से वली बने। हजरत बायजीद बुस्तामी, बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा था, बायजीद ये बताओ कितने दिन की मेहनतों से तुम वली बने, कितनी इबादतें करके तुम वली बने हो। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा था, कितनी मेहनतों से? एक रात की मेहनत। बोलिए, एक रात की मेहनत और मैं वली बन गया। लोगों ने कहा था, बायजीद लोग कितनी इबादत करते हैं, मुजाहिदात करते हैं, रियाजात करते हैं, उसके बावजूद वली नहीं बनते। तुमने एक रात में ऐसा कौन सा कारनामा किया कि तुम वली बन गए एक रात में? तो बायजीद बुस्तामी ने कहा था, ओ जवानों बड़ी गौर से सुनना, बायजीद बुस्तामी ने कहा था, ठंड का मौसम था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, रात का वक्त, मेरी माँ उठी थी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने मेरी माँ की आंख खुली, माँ को प्यास लगी। माँ ने कहा, बेटा बायजीद पानी। क्या कहा? बेटा बायजीद पानी। बायजीद फरमाते, मैं जल्दी से उठा, माँ की बारगाह में पानी पेश कर दूं। मैंने एक बर्तन देखा खाली, दूसरा देखा खाली, तीसरा देखा खाली, घर में किसी बर्तन में पानी नहीं और घर में नल भी नहीं। बायजीद बुस्तामी कहने लगे, मैं चक्कर में पड़ गया, पानी दूं तो कहां से दूं माँ को, क्या करूं, माँ ने पानी मांगा है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मैंने प्याला लिया, मिट्टी का प्याला, और लेने के बाद मैं नदी की तरफ गया, नहर की तरफ पानी लेने के लिए, और नहर कोई घर के बराबर में नहीं, 7 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर दूर? 7 किलोमीटर दूर थी नदी। मैं नदी पर पहुंचा 7 किलोमीटर दूर, ठंड में ठिठुरता हुआ पानी लेने के लिए, और 7 किलोमीटर दूर पैदल जाने के बाद मैंने नदी से पानी भरा। मिट्टी का प्याला है और मिट्टी की खासियत है पानी को जज्ब करना, पानी को जज्ब करना। बायजीद फरमाते, मैंने मिट्टी के प्याले में पानी भरा, 7 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर वापस आए बायजीद, और जब वापस आए पानी का प्याला हाथ में है, इतनी देर में माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ के लेट गई, माँ की आंख लग गई, माँ सो गई। बायजीद बुस्तामी के हाथ में पानी का प्याला। अब सोच रहे हैं कि अगर माँ को उठा के पानी पिलाता हूं तो माँ की नींद खराब होगी, माँ की नींद खराब होगी। अब अगर मैं सो जाता हूं तो न जाने माँ की आंख कब खुल जाए, कब पानी मांग ले। प्याला लेके बायजीद बुस्तामी खड़े हैं, माँ सो रही है। बायजीद बुस्तामी ठंड के मौसम में पानी का प्याला हाथ में रख के खड़े हैं। अचानक जब माँ की आंख, फजर की नमाज का वक्त हुआ और माँ की आंख खुली, देखा बेटा बायजीद पानी का प्याला लेके खड़ा है। बेटा खड़ा है पानी का प्याला लेके। कहा, बेटा बायजीद कब से खड़े हो? कहा, मान दरिया से पानी लेके आया हो और जब से आपने पानी मांगा था तभी से खड़ा हो। ओ प्यारे, हजरते बायजीद बुस्तामी की माँ ने हाथ बढ़ाया, बायजीद के हाथ से प्याला उठाया, और जैसे ही उठाया प्याला हाथ पर ऐसे जम गया जैसे फ्रीजर में जम जाता है। फ्रीजर में पानी रख दीजिए कैसे जम जाता है प्याला, ऐसे जम गया था बायजीद बुस्तामी के हाथ पर। बायजीद बुस्तामी की माँ ने जब जोर से प्याला उठाया तो हाथ की खाल उछल के हाथ में आ गई, हाथ की खाल निकल के प्याले से लग के आ गई, और जब हाथ की खाल निकली बायजीद बुस्तामी की माँ ने देखा मेरे बेटे की हाथ की खाल
गाल भी निकल गई है। उसी वक्त प्याले को छोड़ा, रब की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ मौला आज मेरे बेटे ने मेरे हक को अदा कर दिया है, अभी इसी वक्त मेरे बेटे को वलायत का दर्जा अता कर दे। अल्लाह पाक ने उसी वक्त माँ की खिदमत की बदौलत बायजीद बुस्तामी को दर्जा वलायत अता कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बायजीद बुस्तामी माँ की खिदमत करके वली बन गए, माँ की खिदमत करके वली। आप जानते हैं बायजीद बुस्तामी को? अच्छा, माए भी वो ऐसी थी, माए भी तो ऐसी थी, कमाल की माए थी वो। एक दिन बायजीद बुस्तामी अपनी माँ की बारगाह में आए और माँ की बारगाह में आके कहने लगे, माँ अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जतें दी है। तवज्जो है, अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जतें दी हैं। ऐ माँ, अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जतें दी है, दूर दूर से लोग आते हैं मुझसे मुसाफा करने के लिए। बायजीद बुस्तामी कह रहे हैं माँ से, माँ अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है, मुझसे ज्यादा उम्र के लोग सफेद दाढ़ी वाले मेरे हाथों को चूमते हैं, मुझसे मुसाफा करने के लिए तरसते हैं। तो माँ ने कहा था, बेटा बायजीद इसमें तुम्हारा कमाल नहीं हमारा कमाल है। माँ और बहनें बड़ी गौर से सुने। कहा, बेटा बायजीद तुम्हारा कमाल नहीं कमाल हमारा है। बायजीद बुस्तामी ने कहा था, माँ इबादत मैं करता हूँ, रियाजात मैं करता हूँ, मुजाहिदात मैं करता हूँ, शब्बेदारी मैं करता हूँ, दिन को रोजा मैं रखता हूँ, रात को इबादत मैं करता हूँ। माँ कमाल तुम्हारा कैसे? ये कमाल तो मेरी इबादत का है, ये कमाल तो मेरी रियाजात का है, तुम्हारा कमाल कैसे? तो माँ ने कहा था, बेटा बायजीद नमाज जो पढ़ते हो इस नमाज पढ़ने में भी हमारा कमाल है, रोजा रखते हो इसमें भी कमाल हमारा। और उलझा दिया माँ ने बात को। बायजीद बुस्तामी कहने लगे, माँ जब तुमने बात को उलझाया है तो सुलझा भी दो, बताओ कमाल तुम्हारा कैसे है? तो मेरी कौम की शहजादियां जरा गौर करें और बायजीद बुस्तामी की माँ का जवाब सुने। बायजीद बुस्तामी की माँ ने जवाब दिया था, बेटा बायजीद हमने 2 साल तक तुम्हें दूध पिलाया। कितने साल तक? 2 साल तक तुम्हें दूध पिलाया है। हर माँ पिलाती है। ऐ माँ तुम्हारा इसमें कमाल क्या है? ये तो हक है औलाद का कि माँ उसको दूध पिलाए, आपने पिलाया। बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा था, बेटा बायजीद और माएँ जो दूध पिलाती है उनका अंदाज जुदा होता है, हमारा अंदाज जुदा है। कहा तुम्हारा अंदाज क्या था? तो बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा था, बेटा बायजीद हमने 2 साल तक तुम्हें दूध पिलाया और 2 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बगैर वजू के तुम्हें दूध पिला दिया हो। सुभान। ऐ बेटा ये बावजूद पिलाए हुए दूध का कमाल है जो आज तुम इतने आला मर्तबे पर फाइज हो गए हो। इससे पता चलता है कि माँ अगर अपने बेटे या बेटी को बावजू होकर दूध पिला दे तो उसका रंग अलग ही आता है, उसका रंग जुदा होता है, जुदा। आज तो आप दूध की बात कर रहे हैं, हमारी कौम की बेटियां माँ बनने के बाद अपनी छाती का दूध पिलाने तैयार नहीं है। फैशन चल गया डब्बे का दूध। अब मुझे बताइए, जिसको अपने सीने का तुमने खून पिलाया ही नहीं तो उससे वफा की उम्मीद कैसे? उससे वफा की उम्मीद कैसे? आज तो फैशन, चलिए जिनके आगे मजबूरी है, जिनको दूध नहीं आता तो वो मजबूरी रही, लेकिन कुछ ऐसी है कि दूध आता भी है लेकिन फैशन के तौर पे पिलाती नहीं है ना। आप वो सुने जो अपने बेटों को या बेटियों को, अपनी औलाद को दूध नहीं पिलाती। मेराज की रात है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा, पूरी दुनिया को देखा मुस्तफा ने। नबी फरमाते एक पहाड़ के ऊपर हम पहुंचे मेराज की रात, तो देखा औरतों पर अल्लाह का अजाब। अजाब क्या था? उनकी छातियों पर बिच्छू और सांप डंक मार रहे हैं, उनकी छातियों पर डंक मार रहे हैं बिच्छू, डंक मार रहे हैं सांप।
आका फरमाते जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन औरतें हैं जिनको इतना शदीद अजाब दिया जा रहा है? जिब्राइल अमीन कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं कि जो इनको दूध उतरता था लेकिन उसके बावजूद भी अपनी औलाद को दूध नहीं पिलाती थी। ओ मेरी कौम की शहजादियों, वो दर्दनाक अजाब है उन औरतों के लिए जो अपनी औलाद को अपना दूध नहीं पिलाती है। तुम अपनी औलाद को बावजूद होकर दूध पिलाओ, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा बेटा गौसे आजम तो नहीं बन सकता लेकिन गुलाम गौसे आजम जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत दूध तो पिला रही है बेवुजू होके। और हमने देखा, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं नसीहत के लिए कह देता हूँ, मोटरसाइकिल पर चलते चलते बुर्का पहने हुई औरत को हमने दूध पिलाते हुए देखा। शर्म की वजह से निगाहें झुक गई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये फातिमा जहरा की कनीज, ये आयशा का नाम लेने वाली, ये राबिया बसरिया का नाम चपने वाली, ये बेहयाई का ये आलम। याद रखो, बाहया बनो, बाहया। जब माँ बाहया होती है, दीनदार होती है, तो उसकी औलाद भी बाहया होती है और औलाद भी दीनदार होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम रजा साहब, मुफ्ती कासिम साहब किबला, मुफ्ती कासिम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। सुभान अल्लाह। देखिए हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब शीश गली तशरीफ ला चुके हैं। इनका आना जमानत है हमारा जाना। सब बैठ जाएंगे, आप लोग आगे आ जाना, उधर से पीछे करो। दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कब इमामुद्दीन साहब हटें और हम डटें। अब हम हटेंगे, ये डटेंगे, और आप भी डटे रहना, हटना नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। जब तक वो जिंदा हैं खूब इज्जत और एहतराम करो, और दुनिया से चले गए हो तो उनकी कब्र पे हाजिरी भी दिया करो। बात खत्म कर लो। उनकी कब्र पर हाजिरी भी दिया करो। और बाप की कब्र पे हाजिरी देने वालों, तुम्हें पैगाम सुना दूं, मुजदा सुना दूं, और उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूं। एक बेटा जब अपने बाप की कब्र पर जाता है फातिहा पढ़ने के लिए, किस नियत से जाता है? यही नियत होती है उसकी कि मैं जा रहा हूं, मैं कुछ पढ़ूं, पढ़ के इसाले सवाब करूं, अल्लाह पाक मेरे वालिद की मगफिरत फरमा दे। यही तो मतलब होता है। उसके जहन में भी ये बात नहीं आती कि मैं अपनी मगफिरत के लिए जा रहा हूं। उसके जहन में ये बात नहीं आती कि मैं अपनी मगफिरत के लिए जा रहा हूं। उसके जहन में एक ही नक्शा फिट होता है कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ के इसाले सवाब करूंगा, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। लेकिन जब ये कब्र पे खड़ा होता है और कुछ पढ़ के इसाले सवाब करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से फरमाता, फरिश्तों देख रहे हो, बेटा आया है अपने बाप की कब्र पे। तवज्जो है, बेटा आया है अपने बाप की कब्र पे। ए फरिश्तों, जब ये बेटा जिंदगी में अपने बाप के पास जाता था तो बाप कुछ ना कुछ दिया करता था, कुछ ना कुछ देता था। ए फरिश्तों, आज बाप देने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि बाप कब्र के अंदर है। बाप कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हम तो दे सकते हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों हम तो दे सकते हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार तू इस बंदे को क्या अता फरमाएगा? तो अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्तों, जब ये बेटा जिंदगी में अपने बाप के पास आता था तो बाप अपनी हैसियत के मुताबिक देता था, हम अपनी शान के मुताबिक देते हैं। ए मौला तू क्या अता करेगा? तो रब फरमाता है, फरिश्तों इसने पढ़ के अपने बाप को इसाले सवाब किया है, हम इसके बाप को भी बख्श देते हैं और बाप के साथ साथ हम इसकी भी मग़फ़िरत फरमा देते हैं।
गया था बाप को बख्शवाने, और जब आ रहा है तो बाप तो बख्शा ही गया, खुद भी बख्शा गया है। इसलिए जब तक वालिदैन बाहयात हैं इज्जत और एहतराम करो, और जब वो दुनिया से चले जाएं तो उनकी कब्र पे हाजिरी दिया करो। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने वालिदैन का मुतीओ फरमा बरदार बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।